हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा एंड आज जो हम स्टडी करेंगे वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, ये SY BCom का टॉपिक है, मॉड्यूल 1 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है। Alright, so when I speak about production planning is nothing but deciding in advance relating to production activities, है ना। हम प्लान कर रहे हैं, प्लान हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब हम चीज़ें एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है मॉनिटर करना। अगर जब तक मैं नहीं देखूंगी कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, अगर तो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक करेक्टिव मेजर्स, है ना। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कंट्रोल करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। होप जो ये मैंने नॉर्मल बताया था वो समझ में आया होगा। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, डिसाइडिंग इन एडवांस relating to your production activities, है ना। when to produce, how to produce, who is responsible for production, है ना, and what to produce, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है W वाले वो क्या होते हैं, प्लानिंग में काम आते हैं। when to produce, how to produce, what to produce and how much to produce, alright। अब प्रोडक्शन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटर करना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 यूनिट्स बनाना था पर एम्प्लॉयज़ ने सिर्फ 80 यूनिट्स बनाया है, तो कितने का डेविएशन का मतलब होता है शॉर्टेज प्रॉब्लम्स। कितने का डेविएशन का आया है प्रॉब्लम, 2, ठीक है। तो 2 जो प्रॉब्लम्स आया उसको मैं क्या करूँगी, अच्छी तरीके से करेक्टिव मेजर्स दूंगी ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडहेरेंस टू क्वालिटी। अगर तुम लोगों ने क्वालिटी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है क्वालिटी कंसाइजनेस, तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी को बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी क्या करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मुझे ट्रेनिंग सेशंस लगेंगे, सजेशन स्कीम्स मैं अपने एम्प्लॉय से ले लूँगी, है ना। तो इससे क्या होगा, मैं क्वालिटी के ऊपर पूरा तरीके से अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो कुछ मेजर्स है क्वालिटी के, जैसे मैंने कहा क्या करना है, मुझे सजेशन स्कीम्स लेना है, ठीक है, ट्रेनिंग देना है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो क्वालिटी के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान रख सके। अब ध्यान तो तब करेंगे ना जब हम उनका एनवायरनमेंट बराबर से रखेंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विल प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर माय एम्प्लॉयज़। नाउ बेटर वर्क एनवायरनमेंट रिलेट्स टू वर्किंग कंडीशंस भी हो सकता है, ठीक है। मैं बराबर से आर बेसिस के लिए वेजेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं लीव सेशंस कर रही हूँ, तो ये सब क्या हो गया है, बेटर वर्क एनवायरनमेंट हो गया। मैं इंसेंटिव्स देती जा रही हूँ, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे, राइट। देन है कॉस्ट रिडक्शन। सी इट इज़ utmost importance टू रिड्यूस योर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कब कम होगा, व्हेन योर प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल, व्हेन द प्रोडक्शन मैनेजर नोज के, है ना, इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, है ना। लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने मेरा सुना होगा तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि योर स्टॉक शुड नॉट बी ओवर, इट शुड नॉट बी अंडर, इट शुड बी कंट्रोल, है ना। तो कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। सो दिस हैज़ टू बी लुक बाय प्रोडक्शन मैनेजर, ही शुड एंश्योर प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंटरी टू रिड्यूस योर इन्वेंटरी कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट इज डिलीवरी स्केड्यूल, है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या करता है कि डिलीवरी स्केड्यूल देखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी विंटर सीजन है, अगर अभी हमने शॉल स्वेटर्स नहीं प्रोवाइड किए, तब हम कब करेंगे, हम क्या समर सीजन में करेंगे, नहीं ना। तो टाइम टू टाइम डिलीवरी होना चाहिए, है ना। कंपनी शुड बी इन अ पोजिशन टू सप्लाई द गुड्स इन द मार्केट इन टाइम। दिस विल जनरेट गुडविल ऑफ द कंपनी, है ना। अगर टाइम टू टाइम मैं सब कुछ कर रही हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन रहेगा, है ना, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो डिलीवरी क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है वो है एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमने रिसोर्स की बात की है, अगर मैंने प्लानिंग एडवांस में करके रखा हुआ है कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही तो मैं रिसोर्सेज लूँगी, है ना। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, मैन पावर हो सकता है, ठीक है, फिर कैपिटल बराबर से हो सकता है। तो ये सारे क्या है? मेरे रिसोर्सेज है जो मैं अच्छे तरीके से एस्टिमेट कर सकती हूँ अगर मैंने प्लानिंग बराबर से किया है तो, राइट। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स टीम वर्क। सी प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू टेक द सपोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दिस इज द प्रोडक्शन department. Production management should take the help of finance department. He should take the help of HR department. He should take help of marketing department. प्रोडक्ट से बन के तैयार है, बन के तैयार कब होगा? जब हमने फाइनेंस बराबर से दिया है, पैसे बराबर से लगाए हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अभी हेल्प कब करेगा? जब उसके पास में रिसोर्सेज भी तो होंगे काम करने के लिए, तो कौन उसको लेगा? एम्प्लॉयज़ सप्लाई कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा। अब प्रोडक्शन बनके तैयार है, उसको मार्केट में पहुंचाना भी तो है, तो वो कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। सो दिस इज अ टीम वर्क वेर इन ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट विल कंसल्ट ईच अदर सो दैट द प्रोडक्शन टारगेट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। नेक्स्ट इज गुडविल। सी अगर तुम्हारा बराबर से प्लानिंग हुआ, बराबर से कंट्रोल हुआ, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा मार्केट में कॉर्पोरेट इमेज रहेगा, है ना। द कॉर्पोरेट इमेज कैन बी डेवलप इन द माइंड ऑफ द कस्टमर व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट द राइट टाइम इन एट द राइट प्राइजेस, करेक्ट। नेक्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी। सी प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अगर हमने 10 रुपीज़ लगाया है, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 12 रुपीज़ तो मिलना ही चाहिए एज अ प्रॉफिट। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या करता है? हायर आउटपुट लगाता है एट लोअर इनपुट। इससे क्या होगा? इससे मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। अगर मैंने प्लानिंग बराबर से किया है, मैंने कंट्रोलिंग बराबर से किया है, तो इससे क्या होगा? वेस्टेज कम होगा, ठीक है, राइट रिसोर्सेज लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी खासी हो रही है, क्वांटिटी भी तो लग रहा है, तो दिस विल रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी। ऑलराइट, अगर सिंपल टर्म में ये सब पॉइंट्स याद करना है तो ए अल्फ़ाबेट्स याद रखने पड़ेंगे, ABCD EFGH, ठीक है। एथरेंस टू क्वालिटी, बेटर वर्क कंडीशन, कॉस्ट रिडक्शन, डिलीवरी स्केड्यूल, एस्टिमेट रिसोर्सेज, फैसिलिटेट्स टीम वर्क, गुडविल एंड द लास्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी। तो ए से लेकर एच तक का हमें अल्फ़ाबेट्स अगर याद है तो पॉइंट्स आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एथरेंस टू क्वालिटी, बेटर वर्क कंडीशन, कॉस्ट रिडक्शन, डिलीवरी स्केड्यूल, एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटेट्स टीम वर्क, गुडविल एंड हायर प्रोडक्टिविटी। होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।